हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सभी मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और आप सभी की आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ना कल की है, मतलब कल था दिन गुरुवार का और अभी ना हुआ है लगभग ना फ्रेंड्स, फिर भी 4 बजे का समय तो हो ही गया है, क्योंकि ये लास्ट ब्लाउज़ थी जो मैं इसकी सिलाई कर रही थी। इसके बाद में फिर मुझे शाम के खाना पीने की मतलब व्यवस्था करनी थी। तो इससे पहले मैंने 2 ब्लाउज़ की सिलाई कर ली थी, एक अस्तर वाली और एक सिंपल वाली, और ये था लास्ट। तो इसकी सिलाई करके और फिर शाम का समय हो गया था और फिर मुझे शाम की खाने पीने की तैयारी करनी थी। तो वही दोपहर के टाइम से मैं लग जाती हूँ सिलाई के कामों में। तो सिलाई का काम मेरा लगभग दोपहर से ही स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, कभी कभी 12 बजे से, कभी कभी 1 बजे से। तो कभी कभी मैं 3 अस्तर वाले तो आजकल मैं मुश्किल ही सिल पा रही हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों का भी स्कूल जाना हो जाता है, तो उनको ना लाना ले जाने का भी सिस्टम हो गया है, तो थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाता है। और फिर बच्चे घर में भी रहते हैं ना, तब भी उनके साथ उतना मैनेज नहीं हो पाता है। तो कभी कभी 2 अस्तर वाले ब्लाउज सिल लेती हूँ, कभी कभी 3 सिल लेती हूँ। तो आज मैंने 1 अस्तर और 2 सिंपल वाले ब्लाउज सिले थे और अभी मैं चिंदी उठा के और रख दूँगी और फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी। और फ्रेंड्स, आज ना जो मेरी कमाई थी वो थी 30 रुपये। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि जैसे मैं सिलाई करती हूँ ना, तो मेरे पास में रोज़ तो पैसा आता नहीं है। कभी आ गया तो ठीक है, कभी नहीं आया तो ठीक है। तो ब्लाउज़ तो हमेशा ले जाते नहीं हैं। तो कुछ फटे पुराने जो कपड़े होते हैं ना, वो आ जाते हैं, कोई डबल करवाने के लिए, कोई कोई कपड़े फट जाते हैं तो सिलवाने के लिए। तो वही बच्चों की ड्रेस एक दीदी ने सिलवाई थी, तो वही 30 रुपये हुए थे, तो उन्होंने 30 रुपये मुझे दिया था। तो कभी कभी कमाई होती है, मतलब कभी कभी नहीं होती है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में भी कभी पैसे आते हैं, कभी नहीं आते हैं, ऐसा चलता रहता है मेरा। लेकिन जैसा भी है, थोड़ा बहुत इनकम मेरी हो जाती है सिलाई से, ताकि मैं खुद की थोड़ी बहुत ज़रूरतें पूरी कर सकूं। तो फ्रेंड्स, जो सिलाई का काम है ना, वो मेरी ज़िंदगी में मतलब एक ख़ास रोल प्ले करता है। तो ख़ास रोल है जो मेरी ज़िंदगी में सिलाई करना, तो मुझे डेली करना पड़ता है। और कभी कभी मैं नहीं करती हूँ ना सिलाई, तब मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरा कुछ तो काम अधूरा रह गया है। भली मैं थोड़ी बहुत ही करूँ, अगर मैं सिलाई कर लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ही सही, लेकिन मैंने बहुत काम किया है ऐसा करके। और जिस दिन मैं सिलाई नहीं करती ना, मुझे उस दिन लगता है अरे यार, कुछ किया ही नहीं मैंने, ऐसा जैसे लगता है। तो अभी देखिए, शाम का समय हो गया है और मैं अभी लगभग 5 बज गए होंगे फ्रेंड्स। और कम से कम मुझे ना सिंपल ब्लाउज सिलने में कभी कभी पौन घंटा, कभी कभी 1 घंटा ऐसे तो लग ही जाते हैं, सिंपल वाले जो चोली कट ब्लाउज होते हैं वो। और अस्तर वाले ब्लाउज में कभी कभी 1.5 घंटा, कभी पौने 2, कभी 2, मतलब इस टाइप से। जैसे डिजाइन वाले हो गए तो 2 घंटा, मतलब इस टाइप से अलग अलग समय में मैं सिलाई कर पाती हूँ। और उसके बाद ना फ्रेंड्स, ये वीडियो है आज की, मतलब आज है दिन शुक्रवार का और अभी ना हुआ है सुबह का समय, सुबह के लगभग 5:30 बजे हैं। तो यहाँ पर ना अभी ज़्यादा हो गए हैं। मैं 5:30 बजे उठी थी, तो उठने के बाद मेरी झाड़ू लग गई है इस साइड के कमरों की, और बर्तन भी साफ़ मैंने कर ली है। और अभी ना ये वाला कमरा बचा है और परछी, तो ये वाले कमरे की मैं बिस्तर उठा दूंगी और उसके बाद में फिर इसकी झाड़ू लगा के और फिर परछी की झाड़ू लगाऊंगी। और खरेंटा तो माता जी आंगन को पहले ही लगा देती हैं। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्लीनिंग का काम होता है, आप सभी तो जानती ही हैं। और आजकल मतलब बरसात हो रही है ना फ्रेंड्स, तो सुबह उठने का भी मन नहीं करता। मतलब धीरे धीरे बारिश होती रहती है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और सो लें ऐसा करके। लेकिन हम सो जाए ना, तो फिर हमारा जो काम है ना, वो पूरे दिन का लेट हो जाता है। मेरे साथ तो यही होता है, लेकिन हमें पूरी कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो मैं लगभग 5, 5:30 बजे के तो मैं उठ ही जाती हूँ। बहुत दिन से मेरा ये रूटीन बना हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि लगभग 6 बजते हैं, नहीं तो 5, 5:30, 5, 5:30 में मैं उठ ही जाती हूँ।
और फ्रेंड्स सुबह जब एनर्जी के साथ हम लोग काम करते हैं ना तो पूरा दिन मतलब अच्छा जाता है। अगर सुबह से कुछ हमें प्रॉब्लम हो जाए ना, जैसे कि हमारी तबीयत जब ख़राब होती है तो बिल्कुल सुबह से ही जी नहीं चलता है, अजीब सा लगता है, तो फिर ना पूरा दिन मेरे ना कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। और आजकल ना मेरे कमर में पता नहीं क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ना मैं मतलब माताजी थोड़ा सा मालिश कर दी थी और गोली वोली भी मैं खाई हूँ, इलाज तो नहीं करवाई हूँ, ऐसे ही दर्द की गोली खाई थी, तो हल्का सा आराम है फ्रेंड्स। तो मैं पूरे घर के काम तो कर ही लेती हूँ, जब ज़्यादा दर्द था तब भी कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ पूरे घर के काम, क्योंकि घर के काम तो हमें करने ही पड़ते हैं। तो बस देखिए सुबह की लग गई है मेरी झाड़ू, और उसके बाद में मुझे अभी नहा धो के पूजा करके और फिर अभी मुझे खाना भी बनाना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अभी ना मैं नहा ली हूँ और पूजा भी मेरी हो चुकी है और आग भी जल गई थी, माता जी ने जला दी थी पहले ही, तो नहा की पूजा हो गई है। और मैं ना अभी दाल चढ़ाने के लिए अभी मैं रख दी हूँ और अभी ना समय 7:30 बजे का हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं ना अपनी घड़ी को 5-10 मिनट आगे ही रखती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि हमारी जो घड़ी है वो पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे ही रहना चाहिए। तो बाहर भी शिवलिंग की पूजा हो चुकी है, अंदर भी भगवान जी की पूजा हो चुकी है। और बस सुबह का काम जो मेरा हो गया है क्लीनिंग का, नहाना धोना, अब खाना पीना बचा है, खाना पीना जल्दी से बनाओ और उसके बाद में बच्चों को नहलाओ धुलाओ, उनको तैयारी करो और फिर स्कूल छोड़ के आओ, तब जाके तुम अपना कहीं फिर सिलाई का काम कर पाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा हरियाली हो चुकी है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है आजकल, तो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे आसपास हरियाली हो चुकी आप लोग देख सकते हैं। और हमारे घर के सामने ये जो जंगल है ना, ये कितना हरा हरा दिख रहा है और देखने में बहुत सुंदर दृश्य लगता है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं कितना हरा हरा सा हो गया है और बिल्कुल देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग खुद ही बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को देखने में। और ये देखिए ये है हमारा घर, और हमारे आंगन में थोड़ी सी कीचड़ हो जाती है क्योंकि मिट्टी का घर है, तो पानी गिरता है, तो बरसात में ना मिट्टी के घरों की ये आम समस्या होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरी बनने लगी है रोटी, तो चावल मेरी बन चुकी है, दाल ना मेरी अभी नहीं चुड़ी है, तो उसको मैं कर दी हूँ पीछे, उसको बनाऊँगी मैं लास्ट में। तो इससे पहले मैं बना ले रही हूँ यहाँ पर रोटियाँ। और फ्रेंड्स आप सभी भाई बहनों को तहे दिल से मेरी ओर से बहुत 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 सारा धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं। तो सभी भाई बहनों को तहे दिल से बहुत 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 सारा धन्यवाद। और फ्रेंड्स आप ऐसे ही मेरे चैनल पर जुड़े रहें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ ऐसा करके। और फ्रेंड्स अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हो ना, तो मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और एक शेयर भी कर दें, ताकि मेरी जो वीडियो है वो और लोगों तक पहुंच पाए। तो आप सभी प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर कर दें। तो देखिए अभी ना मेरी रोटियां बन रही हैं, और मैं ना रोटियों के लिए कुछ अलग से नहीं बनाई थी आज, हम दाल में ही रोटियां खा लेते हैं, दाल रोटी चावल हम ऐसे ही खा लेते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मेरी ना दाल चुड़ गई है और मैं फ्राई करने में लग गई हूँ दाल। तो यहाँ पर मैं सिंपल जीरा और सूखी वाली लाल मिर्च से फ्राई करूँगी, और इसमें मैं अभी लहसुन नहीं डाली थी, कभी कभी डाल देती हूँ, कभी कभी मैं लहसुन नहीं डालती हूँ, ऐसे बिना लहसुन की भी दाल अच्छी लग जाती है अगर हम जीरा मिर्ची से फ्राई कर दें तो कभी कभी ना छीलने का टाइम नहीं होता तो फिर मैं नहीं डालती हूँ, ऐसे ही जीरा और मिर्ची से फ्राई कर देती हूँ। समय के साथ में हमें कामों को मैनेज करना पड़ता है। तो बच्चे भी सभी उठ गए हैं फ्रेंड्स, और बच्चे ना सुबह सुबह ना उनको कुछ खाने को ना मिले जब तक वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। तो इसके लिए ना अभी मैं नड्डा तली थी, नड्डा ये लोग खा लिए हैं। और इसके बाद ना फ्रेंड्स मेरा जो वीडियो है ना कब बंद हो गया, कब मेरा स्टोरेज फुल हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरा जो वीडियो है वो चालू ही है ऐसा करके, लेकिन जब मैं वीडियो एडिट करने लगी ना तब मुझे पता चला कि वीडियो तो आधा बना ही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।